नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारत फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। पाकिस्तान जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, एक बार फिर सुर्खियों में है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने हाल ही में पाकिस्तान को करीब $1 बिलियन का लोन दिया है, ये आप सभी को पता है। लेकिन इस बार ये लोन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद आया है, जिसके चलते अमेरिका में ट्रंप प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। माइकल रूबिन, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट एट द अमेरिकन इंस्टीट्यूट, उन्होंने ट्रंप प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान जैसे देश को जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, IMF से लोन दिलाने में ट्रंप प्रशासन ने रोक क्यों नहीं लगाई, क्यों नहीं रोका। पहले आपको ये बयान बताते हैं। पाकिस्तान, जो माइकल रूबिन ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक है। इसके बावजूद IMF ने $1 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है। ये पैसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश को दिए गए हैं, जो चाइना का गुलाम बन चुका है। ट्रंप प्रशासन ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की है। IMF ने 9 मई को अपनी कार्यकारी बोर्ड की बैठक में पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन के लोन प्रोग्राम की दूसरी किस्त को मंजूरी दी। इसमें $1.023 बिलियन की राशि तुरंत दी गई। ये लोन ऐसे समय में दिया गया जब भारत ने IMF से साफ कहा था कि पाकिस्तान इस पैसे का दुरुपयोग आतंकवाद के लिए कर सकता है। भारत ने इस लोन के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और अपनी आपत्ति दर्ज की। ये देखिए, पाकिस्तान का कुल कर्ज कितना हो गया, $125 बिलियन से ज्यादा। IMF से अब तक कितना लोन मिला है, 25 से ज्यादा बेल आउट पैकेज। ताजा लोन $1.023 बिलियन। भारत की आपत्ति इसमें आतंकवाद के लिए दुरुपयोग की आशंका कि ऐसा कर सकता है। अब इसमें बेल आउट पैकेज का मतलब पहले आपको बता दें, जब कोई देश गंभीर आर्थिक संकट में होता है, जैसे कि कर्ज चुकाने में असमर्थता या फिर अर्थव्यवस्था का डूबना, तो IMF जो है उस देश को लोन देकर उसकी आर्थिक रूप से बचाने की कोशिश करता है। तो ये लोन एक तरीके का आर्थिक बचाव पैकेज होता है, जिसे बेल आउट कहते हैं। माइकल रूबिन ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने हाल ही में भारत के खिलाफ आतंकी हमले करवाए, जिसमें 26 लोग मारे गए। इसके बावजूद IMF ने लोन दे दिया। रूबिन का आरोप है कि यह पैसा न सिर्फ पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को मदद देगा, बल्कि चाइना को भी फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का $40 बिलियन का कर्ज चाइना के पास है। माइकल रूबिन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आज चाइना का गुलाम है। इसका ग्वादर पोर्ट और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC इसे $40 बिलियन के कर्ज में डुबो चुका है। IMF का पैसा देकर हम चाइना को बेल आउट दे रहे हैं। तो रूबिन ने ट्रंप प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा है कि अमेरिका का IMF पर बड़ा प्रभाव है, क्योंकि उसके पास 17% वोटिंग पावर और वीटो का अधिकार है। फिर भी ट्रंप ने इसे लोन को जो है रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के लिए इस लोन को मंजूरी दी, ताकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम से यूटर्न ले लिया। आपने देखा होगा हाल ही के बयानों में उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ हेल्प करने की कोशिश की, ना कि सीज फायर रुकवाने में। हालांकि भारत ने IMF में अपनी बात रखी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का IMF बोर्ड में प्रभाव सीमित है। भारत बोर्ड के 25 सदस्यों में से एक है, जबकि अमेरिका और अन्य बड़े देशों का दबदबा है। कुछ का यह भी मानना है कि अगर IMF में वोटिंग पावर को बदला गया तो चाइना को ज्यादा ताकत मिल सकती है, जो भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पाकिस्तान को IMF से मिला लोन न सिर्फ क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है, बल्कि ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। माइकल रूबिन जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि यह पैसा आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव करेगा या फिर पाकिस्तान को ऐसे ही बेल आउट मिलते रहेंगे। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।